आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दें, जिससे हम कोई नई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसके लिए आप वहां पर जाके उसे सर्च करके उसे देख सकते हैं। और साइकोलॉजी के मैंने ज्यादा लंबे वीडियो बनाए नहीं है, मुश्किल से 5, 7 या 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा लंबे कोई सा वीडियो नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का है या 5-7 मिनट की वीडियो है। तो अगर एक दिन भी अगर आप उसे पढ़ेंगे तो अपनी पूरी साइकोलॉजी आप कंप्लीट कर सकते हैं सीटेट से पहले। तो चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसका नाम है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। सबसे पहले तो हम ये एक क्वेश्चन आया था कि पर्सनालिटी जो शब्द है वो पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, और वो ये पूछ लेता है कि ये पर्सोना शब्द कौन सी भाषा का है। तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज का जैसे बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क, ये इसका अर्थ होता है। तो पर्सनालिटी जो है हमारा लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका जो कि पर्सोना नाम का शब्द है और जिसका अर्थ होता है हमारा बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि पर्सनालिटी शब्द किसका है तो ये इंग्लिश का है। पर्सनालिटी शब्द हमारा पूरा जो है ये इंग्लिश भाषा का है। और अगर पूछा जाए कि पर्सनालिटी शब्द किससे मिलकर बना है तो पर्सोना से बना है और लैटिन भाषा से लिया गया है पर्सोना, और जिसका अर्थ होता है बाहरी आवरण, नकली चेहरा, नकाब या मास्क। अब जो पहले का टाइम था, प्राचीन समय में बाह्य रूपरेखा के आधार पर व्यक्तित्व परिभाषित किया जाता था। पहले के टाइम के लोग कभी किसी इंसान को देख लेते थे, अगर वो इंसान लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा, गोरा चिट्टा है तो उसे देख के ही कह देते थे कि हाँ कि इस इंसान की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। तो पहले के टाइम का मतलब यह है कि प्राचीन समय में इंसान पर्सनालिटी को केवल बाहर से देखकर ही महसूस करता था और कहता था कि इस इंसान की पर्सनालिटी हमें बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन जो वर्तमान समय है, जो आज का समय है, उसमें ये परिभाषा बदल चुकी है। अब वर्तमान समय में हम बाह्य व आंतरिक गुणों के समावेश को व्यक्तित्व कहते हैं। यानी कि इंसान का बाहर का तो लुक अच्छा होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ वह अंदर से भी उसके आंतरिक गुण भी अच्छे होने चाहिए, उसकी भावना, उसके विचार, ये सब चीजें अच्छी होनी चाहिए, तब उसकी ये कंप्लीट पर्सनालिटी का हम अनुमान लगा सकते हैं। तो ये अब हमारे वर्तमान का है, जो परिभाषा उसकी बदल के आई है वो वर्तमान में यही है कि जो वर्तमान में हमें बाह्य और आंतरिक दोनों गुणों का समावेश के हिसाब से हमें व्यक्ति की पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व को देखना होता है। अब व्यक्तित्व की कुछ परिभाषा है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, अलग अलग फिलोसफर ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। इन्हीं की परिभाषाओं को लेकर ही क्वेश्चन आ जाता है कि ये निम्नलिखित में से किसका कथन है। 4 ऑप्शन होते हैं और फिर हमें निशान लगाना होता है कि 4 में से जो हमें सही पता होता है। तो ये 4 या 5 में जो मैं परिभाषाएं लेके आया हूँ व्यक्तित्व की, इन्हीं से क्वेश्चन आया अभी तक। तो अब एक एक करके हम इनकी परिभाषाएं जान लेते हैं। जैसे पहली परिभाषा है आल्पोर्ट के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में अपने क्या विचार व्यक्त किए। तो आल्पोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर लेता है। आल्पोर्ट का मानना था कि पर्सनालिटी जो है वो एक समायोजन है, किसका? हमारे वातावरण के साथ हमारा समायोजन है। वातावरण अगर हमें सही मिलेगा तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी होगी। अब कैटिल महोदय क्या कहते हैं? कैटिल ने कहा है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में कैसा कार्य करेगा। कैटिल का मानना था कि पर्सनालिटी जो है वो ऐसी चीज है कि पर्सनालिटी को देख के ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि कोई इंसान उसे कैसा माहौल मिले तो वो उस माहौल में कैसा अपने आप को चेंज लाएगा या परिवर्तन उसका होगा, तो परिस्थिति के अनुसार वो अपने आप को कैसे बदलेगा, वो उसकी पर्सनालिटी है। तो कैटिल ने माना इस चीज को। अब गिलफोर्ड क्या कहते हैं? गिलफोर्ड ने अपने पर्सनालिटी के बारे में अपने व्यू दिए थे कि व्यक्तित्व व्यक्ति के गुणों से समन्वित रूप है। गिलफोर्ड मानते हैं कि व्यक्ति का अंदर जितने भी गुण होते हैं वो उनको इकट्ठा करना ही यानी कि समन्वित, सबको मिलाने देना, सबको एक साथ देखना ही क्या है? व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है। ये गिलफोर्ड मानते हैं। अब विलियम वुडवर्थ के अनुसार, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाती है विलियम वुडवर्थ की काफी आ जाती है क्वेश्चन सी टाइप में। तो विलियम वुडवर्थ ने क्या कहा था? विलियम वुडवर्थ ने कहा है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र विशेषता है। जो पर्सनालिटी है वो किसी इंसान का कंप्लीट जो व्यवहार है, जो वो व्यवहार करता है, उसकी समग्र यानी कि कंप्लीट विशेषता है, ऐसा मानना है वुडवर्थ का। अब वुडवर्थ ने व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को
व्यक्तित्व को ऐसे करके दिया हमें, व्यक्ति प्लस तत्व। व्यक्तित्व जो है व्यक्ति और तत्व से मिलकर बना है, और तत्व को उसने दो भागों में बांटा। जो व्यवहार जो होते हैं दो भागों में बांट दिया उसने। व्यवहार के ऊपर ही कहा था वुडवर्थ ने, तो तत्व को उसने दो भागों में बांटा। एक है नकारात्मक तत्व, एक है सकारात्मक तत्व। नकारात्मक तत्व यानी कि अगर हमारे पास नेगेटिव हमारा व्यवहार होगा, नकारात्मक तत्व कहलाएगा। सकारात्मक हमारा व्यवहार होगा, पॉजिटिव, तो वो सकारात्मक तत्व कहलाएगा। तो यही उसने व्यक्तित्व को इस तरीके से परिभाषित किया। अब एक चीज, दो इंपॉर्टेंट बातें हो रही है इसमें कि विलियम वुडवर्थ जो थे वो उन्होंने व्यक्तित्व को क्या बताया? उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व जो है वो हमारा वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी और वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का गुणनफल है। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा कि वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्तित्व के गुणनफल है? तो ये विलियम वुडवर्थ ने कहा था। घुमा के क्वेश्चन आ जाता है इसी लाइन से ही। काफी क्वेश्चन बदल के आते हैं, लेकिन लाइन यही रहती है। अगला है व्यक्तित्व के सिद्धांतों में मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? ये सिगमंड फ्राइड ने दिया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। अब चलते हैं हम व्यक्तित्व के प्रकार पर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि व्यक्तित्व को अलग अलग प्रकारों से किसने अपने अपने हिसाब से बताया। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे युंग या कहीं कहीं पे क्वेश्चन में जुंग लिखा हुआ आता है। युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व क्या है? युंग ने व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर, क्वेश्चन आ जाता है किसने सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व को बांटा? तो युंग ने सामाजिकता के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। अब कौन कौन से 3 भाग हैं और उन्होंने इन तीनों भागों में क्या क्या बताया है वो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो भाग है हमारा, जो उन्होंने बताया था, वो है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कैसे लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व के होते हैं वो उन्होंने बताया। तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता क्या है? जैसे कुछ लोग होते हैं एकांत प्रिय, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो बिल्कुल एकांत में रहना चाहते हैं, ऐसे लोग अंतर्मुखी व्यक्तित्व के कहलाते हैं। या चुपचाप रहने वाले, ऐसे लोगों के मित्रों की संख्या कम होती है, उनके ज्यादा फ्रेंड्स नहीं होते हैं, और उनमें वो किसी का सहयोग नहीं करते और सामाजिकता का उनमें अभाव होता है। तो ऐसे लोग जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, उनका व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। अब दूसरा उन्होंने बताया वो था बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं जैसे मित्रों की संख्या की अधिकता, विनोद प्रिय होते हैं, यानी कि सबके वो प्रिय होते हैं, उनके फ्रेंड भी काफी होते हैं, मित्रों की संख्या की अधिकता होती है, और वो समाज और में लोकप्रिय होते हैं, सभी लोगों के बीच में वो लोकप्रिय होते हैं, सभी उन्हें पसंद करते हैं। और फिर सहयोग और सामाजिकता की भावना जो होती है उनकी अधिक पाई जाती है, क्योंकि जब ज्यादा लोगों के साथ वो घुलेंगे मिलेंगे तो वो सहयोग की भावना उनमें ज्यादा होगी और सामाजिकता की भावना उनमें ज्यादा होगी। तो अंतर्मुखी में यह था कि वो चुपचाप रहने वाला और एकांत प्रिय और अपने मित्रों की संख्या जिनमें कम होती है होते थे अंतर्मुखी। और बहिर्मुखी ये थे कि जिसमें विनोद प्रिय मित्रों की संख्या अधिक और ये समाज में लोकप्रिय होते हैं वो होते हैं बहिर्मुखी। अब तीसरा है उभयमुखी। उभयमुखी में बताया कि वे जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही व्यक्तित्व के मिश्रण का योग होता है। ये ऐसे लोग होते हैं जिनमें दोनों चीजें पाई जाती हैं। ये इनका जो व्यक्तित्व होता है वो ऐसा होता है, ये समय और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। जैसे अगर किसी से काम निकलवाना होगा और तो फिर वो उसके बिल्कुल चापलूसी करना उसकी शुरू कर देंगे, या फिर किसी से अगर कभी किसी को अगर पीठ पीछे बुराई करनी होगी तो किसी से जाके उसकी बुराई कर देंगे। तो वो समय के अनुसार जैसे भी उनका काम बस कैसे भी करके निकले, वो समय के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार अपने आप को या अपने व्यवहार को ढाल लेते हैं, वो कहलाते हैं उभयमुखी व्यक्तित्व वाले। दूसरा व्यक्तित्व का टाइप बताया था, वो बताया था ई क्रेचमर ने। ई क्रेचमर ने व्यक्तित्व को शरीर की रचना के आधार पर बताया। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सामाजिकता के आधार पर था, अब ये जो पढ़ रहे हैं हम ये शरीर की रचना के आधार पर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर की रचना के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा है? तो ई क्रेचमर ने बताया। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने 4 प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया पुष्ट व्यक्ति क्या, यानी कि एथलेटिक। जो व्यक्ति एथलेटिक होते हैं, जैसे देखा होगा कि जो एथलेटिक का मतलब हो गया खेल कूद वाले या फिर भाग दौड़ जो ज्यादा करते हैं, जिनका शरीर काफी हष्ट पुष्ट होता है। तो उन्होंने उसके गुण बताए, जैसे सुगठित अंग, पुष्ट मांसपेशियां, चौड़ा कंधा होता है, लंबे हाथ पैर होते हैं, ये सब बताए उन्होंने कि जो एथलेटिक होते हैं, जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होते हैं पहले टाइप के, वो व्यक्तित्व के, वो ये बताया उसने। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट बताया उसने कि क्रेचमर के अनुसार दुबला पतला व्यक्ति क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एस्थेनिक। तो यहाँ पर बताया कि दुबला पतला
लंबा, संकीर्ण वक्ष, लंबाई अधिक, आयतन कम, दूसरों की हंसी का पात्र। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरों की हंसी के पात्र होते हैं, ज्यादा लंबे होते हैं, ज्यादा पतले होते हैं, या फिर उनको देखकर लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो वो एस्थेनिक होते हैं। फिर तीसरा टाइप का उन्होंने बताया व्यक्तित्व शरीर की रचना के आधार पर, वो था धनत्व, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं पिकनिक। इसमें बताया उन्होंने कि ये नाटा कद का व्यक्ति होगा, उसके छोटे छोटे सटे हुए कुछ ना कुछ अंग होंगे, बड़ा धड़ हो सकता है, छोटे हाथ पैर हो सकते हैं, गोलाकार कंधे हो सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को पता होता है कि इनमें कमियां हैं, लेकिन फिर भी ये खुशमिजाज व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, ये हमेशा खुश रहते हैं, इन्हें किसी की परवाह नहीं होती कि कोई हमसे कुछ भी कहे। तो ये बताया कि खुशमिजाज व्यक्तित्व के ये व्यक्ति होते हैं धनत्व। चौथा टाइप का बताया विमूर्ति, यानी कि डिस्प्लास्टिक। इसमें बताया उन्होंने बेमेल अंगों वाला, असाधारण गठन वाला, वे व्यक्ति होते हैं जिनके बेमेल अंग होते हैं, उनका कोई मेल ही नहीं होता। किसी का मान लीजिए कभी किसी का हाथ ज्यादा बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, तो वो विमूर्ति टाइप के व्यक्ति होते हैं। अब फिर व्यक्तित्व को और W.H. शेल्डन ने क्या बताया, इन्होंने भी शरीर की विशेषता के आधार पर बताया। तो शरीर की विशेषता के आधार पर एक तो बताया है ई क्रेचमर ने और एक बताया W.H. शेल्डन ने। ई क्रेचमर ने जितने भी बताए हैं वहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, TIC, थिक आ रहा है, अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो, या NI ये आ रहा है, TIC आ रहा है, IC आ रहा है, NIC आ रहा है, यहाँ पे भी NIC, निक मिलेगा आपको, निक या टिक ऐसे करके। और इनके वाले में मिल रहा है आपको केवल PHIC, फिक करके मिलेगा, फिक। तो अगर पूछा गया ये इंग्लिश में अगर पूछ दिया जाए तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये ट्रिक है इन्हें याद करने की। तो W.H. शेल्डन ने बताया था पहला टाइप का जो व्यक्तित्व उन्होंने बताया शरीर की रचना के आधार पर, वो था गोलाकृति वाले, यानी कि एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले कैसे होते हैं, उनके कोमल अंग होंगे, गोल शरीर होगा, उनका पाचक अंग अधिक विकसित होगा, और पेट, यहाँ पे पेट है, यहाँ पे पेट और नितंब बड़े होंगे उनके। फिर उसके बाद आता है आयताकृति वाले व्यक्ति, यानी कि मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक में बताया उन्होंने कि ये व्यक्ति जो होते हैं हष्ट-पुष्ट होंगे, जोशीले होंगे, इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, भारी शरीर होगा इनका, पतली चमड़ी वाले व्यक्ति होंगे। तो मीजोमॉर्फिक के व्यक्ति जो होते हैं वो हष्ट-पुष्ट होते हैं, जोशीले होते हैं, गुस्सा उन्हें जल्दी आता है, भारी शरीर के होते हैं, पतली चमड़ी वाले व्यक्ति होते हैं। और फिर तीसरा टाइप बताया लंबाकृति वाले व्यक्ति, यानी कि एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक में ये लंबे होंगे, नाजुक होंगे, अविकसित होंगे, यानी कि इनका विकास सही से नहीं होगा, और इनमें मांस कम होगा, यानी पतले सुकेटे होंगे, सूखे साके। तो ये तीन टाइप बताए W.H. शेल्डन ने। अब व्यक्तित्व के बारे में थॉर्नडाइक महोदय ने क्या बताया, थॉर्नडाइक के अनुसार थॉर्नडाइक ने बताया कि विचार के आधार पर तीन प्रकार का व्यक्तित्व होता है। तो एक है स्थूल विचार वाले। स्थूल विचार वाले लोग क्या होते हैं, जो वस्तुओं के, स्थूल विचार वाले थॉर्नडाइक ने बताया कि जो वस्तुओं के माध्यम से विचार करते हैं, यानी कि वो वस्तुओं को देखकर ही उस चीज का विचार कर लेते हैं, तो वो होते हैं स्थूल विचार वाले। जैसे भूगोल में मानचित्र, जैसे भूगोल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जब हम नक्शा देखकर ही हम उसकी सहायता से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो वो होते हैं स्थूल विचार वाले लोग। दूसरा बताया उन्होंने सूक्ष्म विचार वाले। सूक्ष्म विचार वाले जो होते हैं वो होते हैं जैसे गणितज्ञ जो बनते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, दार्शनिक होते हैं, तर्कशास्त्री होते हैं, ये सूक्ष्म विचार वाले व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तीसरा टाइप बताया उन्हें प्रत्यक्ष विचार वाले, संकेतों या चिन्हों के माध्यम से विचार करने वाले। इन्हें कोई से भी संकेत या चिन्ह दे दिया जाए तो वो उसके माध्यम से विचार करने लगते हैं, तो वो होते हैं प्रत्यक्ष विचार वाले। ये गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञान के में निपुण होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं अपने भारतीय दृष्टिकोण पे, यानी भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व को कितने टाइप में बांटा गया है। तो पहला टाइप है सत्तागुणी व्यक्तित्व। इसमें क्या है, सभी गुणों में संपन्न, ईश्वर व धर्म में आस्था रखने वाले जो लोग होते हैं वो सत्वगुणी व्यक्तित्व के लोग होते हैं, जो सभी गुणों में संपन्न होंगे, ईश्वर व धर्म में आस्था रखेंगे। फिर उसके बाद बताया रजोगुणी व्यक्तित्व वाले लोग कौन से होते हैं, उसमें बताया गुण और अवगुण वाला या कर्म में आस्था रखने वाले। जो लोग कर्म में आस्था रखेंगे और गुण और अवगुण वाले जो होंगे वो होंगे रजोगुणी व्यक्तित्व वाले। तीसरा टाइप बताया तमोगुणी व्यक्तित्व। तमोगुणी व्यक्तित्व में जैसे जो लोग जिन्हें लड़ाई झगड़ा करना ज्यादा पसंद होता है, युद्ध प्रेमी होते हैं, वो होते हैं तमोगुणी व्यक्तित्व। इसके बाद हिप्पोक्रेटिस एक फिलोसोफर थे, उन्होंने चिकित्सा के आधार पर व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा। इन्होंने किस पे के आधार पर बांटा, चिकित्सा के आधार पर, और 4 भागों में बांटा है। पहला जो उन्होंने बताया था वो बताया काला पित्त वाला व्यक्ति, यानी कि इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वो कुंठित विचार वाले होते हैं, निराश रहते हैं, दुखी होते हैं, मलिन व्यक्ति होते हैं।
जो काला पित्त वाले व्यक्ति होते हैं। फिर उसके बाद दूसरा टाइप बताया पीला पित्त वाला व्यक्ति। इस टाइप का जो व्यक्ति होगा वो क्रोधी होगा, लड़ाका होगा, तीव्र गति वाला व्यक्ति होगा। फिर तीसरा टाइप बताया उन्होंने अधिक रक्त वाला व्यक्ति। इस टाइप का जो व्यक्तित्व का व्यक्ति होगा वो आशावान होगा, सम्मानित होगा, वीर स्वभाव वाला होगा। ये तीन जो इसमें क्वालिटी होंगी, आशावान, सम्मानित, वीर स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, वो अधिक रक्त वाला व्यक्ति होगा। फिर इन्होंने चौथा टाइप बताया व्यक्तित्व का कफ प्रधान व्यक्तित्व। इस टाइप का व्यक्ति शांत रहेगा तथा उदार मन वाला व्यक्ति होगा। तो चिकित्सा के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व के 4 टाइप बताए। चिकित्सा के आधार पर अगर पूछा जाता है तो हिप्पोक्रेटिस नाम आता है। और फिर इसके बाद ई स्प्रेंजर, इन्होंने अपनी पुस्तक टाइप्स ऑफ मैन, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी टाइप्स ऑफ मैन। इसमें व्यक्तित्व को 6 भागों में बांटा है, 6 भागों में उल्लेख करा है। तो इसमें सबसे पहला जो टाइप उन्होंने व्यक्तित्व का बताया वो सैद्धांतिक भावना वाला व्यक्ति। इसमें क्या होता है, व्यक्ति जो होगा, इस टाइप के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो दार्शनिक होते हैं, वैज्ञानिक, लेखक या साहित्यकार होते हैं आगे चलकर। फिर दूसरा टाइप बताया उन्होंने सामाजिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इस टाइप का जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा वो समाज सेवी होगा, सामाजिक कार्यकर्ता होगा। फिर तीसरा बताया उन्होंने आर्थिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। आर्थिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति या तो उद्योगपति होगा, व्यवसाय यानी कि बिजनेस करने वाला होगा, या दुकानदार होगा। फिर चौथा टाइप बताया राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इस टाइप के जो व्यक्ति जो होते हैं वो जैसे पीएम यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधायक, सांसद, ये सारे व्यक्तित्व जो होते हैं वो राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के अंदर होते हैं। फिर जो धार्मिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होगा वो क्या होता है, वो संत होगा, जैसे पुजारी होगा, साधु, पादरी, मौलवी, ये जितने भी होंगे ये होंगे आपके धार्मिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति। फिर उसके बाद सौंदर्यात्मक व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होगा वो ज्यादातर जैसे मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, इस टाइप के जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होंगे वो होंगे आपके सौंदर्यात्मक वाले व्यक्ति। तो गाइस ये पर्सनालिटी का जो चैप्टर है, जो आज जो वीडियो मैंने आपको अपलोड करी है वो वीडियो काफी लंबी है। आज तक जो जितनी वीडियो डाली है उसमें सबसे लंबी है, लेकिन इस पूरे चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में करने की कोशिश करी है। चाहता तो इसको 2-3 वीडियो बना देता, लेकिन एक बार में अगर आप इससे अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत आसानी होगी। वैसे इसमें से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो शुरुआत के जो 2-3 जो है व्यक्तित्व के प्रकार वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेकिन पेपर का कुछ नहीं पता, कहां से भी कुछ भी उठाकर कभी भी किसी साल पूछ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।